दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी भी चुनावों में वोट डाल सकें, इसके लिए चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग मशीन पर काम कर रहा है। रिमोट वोटिंग मशीन आरवीएम का प्रोटोटाइप तैयार है और इस पर राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनाव आयोग चर्चा कर रहा है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां रिमोट वोटिंग मशीन का विरोध कर रही हैं। रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए बुलाई गई चुनाव आयोग की मीटिंग में बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, शिवसेना, पीडीपी और जेडीयू के नेता मौजूद रहे। दरअसल रिमोट वोटिंग मशीन के डेमो के लिए चुनाव आयोग ने 8 नेशनल और 57 स्टेट पार्टी को इनवाइट किया। राजनीतिक पार्टियों को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग ने बताया कि प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग मशीन में क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। अब आइए आपको विस्तार से समझाते हैं रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में। क्या है रिमोट वोटिंग मशीन? यह एक स्टैंड अलोन मशीन है। ऑपरेट करने के लिए कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती। आरवीएम ईवीएम का ही अपडेटेड वर्जन है। इसमें आरसीयू, आरबीयू, आरवीवीपैट, सीसीआर, पीडीसीयू, आरएसएलयू जैसे कंपोनेंट से मिलकर बना है। रिमोट वोटिंग मशीन में रिमोट कंट्रोल यूनिट आरसीयू, रिमोट बैलेट यूनिट आरबीयू, रिमोट वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ड्रिल आरवीवीपैट, कार्ड रीडर सीसीआर, पब्लिक डिस्प्ले कंट्रोल यूनिट पीडीसीयू, रिमोट सिंबल लोडिंग यूनिट आरएसएलयू जैसे कंपोनेंट है। रिमोट वोटिंग मशीन से होने वाले फायदे: जो जहां है वो वहीं से वोट डाल सकेगा। दूसरा, इससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में रिमोट वोटिंग मशीन फायदेमंद साबित हो सकती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 45 करोड़ से ज्यादा लोग प्रवासी थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अलग अलग कारणों की वजह से अपना घर छोड़ दिया था। इन प्रवासियों में आधी से ज्यादा महिलाएं थी जो शादी के बाद दूसरे शहर या राज्य में बस गई थी। वहीं ज्यादातर पुरुष ऐसे थे जिन्होंने रोजगार के लिए अपना घर छोड़ दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.4% वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक 30 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया था और इसकी सबसे बड़ी वजह प्रवासी ही थे। चुनाव आयोग की माने तो इस मशीन के आने से प्रवासी भारतीयों को वोटिंग के प्रति आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कमीशन की इस बात से सहमत है कि हर वोटर को अपना वोट देने की सहूलियत होना चाहिए, लेकिन माइग्रेंट लेबर का तो इतना अलग अलग तरीके से है। अब हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग सीज़न के लिए कोई जाता है तो दूसरे राज्य में जाता है। अब दूसरे राज्य में जब हार्वेस्टिंग सीज़न हो रहा है और चुनाव की डेट उसमें आ गई तो वो उस स्टेट में वोट डालेगा कि घर पे वोट डालेगा? तो ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है और ये इसलिए पहले तो ये निर्णय होना चाहिए कि करना है कि नहीं करना, उसके बाद मशीन का डेमो देखेंगे। आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई देश के राजनीतिक दल रिमोट वोटिंग मशीन को स्वीकारते हैं या फिर विरोध ऐसा ही चलता रहेगा।